हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 42। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन होगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन रहेगी वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो जो नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा उन्हें बताना चाहूंगा कि एक प्लेलिस्ट बना हुआ है इसी चैनल के ऊपर, फ्री मॉक टेस्ट हिंदी। अगर अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट के ऊपर गो थ्रू नहीं किया है तो आपने बहुत सारी चीजें मिस कर ली हैं। क्यों? क्योंकि इस वीडियो से पहले 41 मॉक टेस्ट वहां पे हिंदी के एसपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है वो डल चुके हैं। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक बार वहां पे आप गो थ्रू कीजिएगा ताकि वहां से भी आपको हेल्प मिल सके। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन बोलता है हिंदी वर्णमाला में कौन से वर्ण से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईमानदारी के साथ ना, ईमानदारी के साथ आप जब भी मैं आपको ये कहूंगा कि आपने अपने आप क्वेश्चन का आंसर देना है तो आपने ईमानदारी के साथ वीडियो को पॉज करना और पहले अपना कमेंट लिखना है, ठीक है? तो सबसे पहले आप क्या करिए कि इसमें आप जो है आप अपना आंसर दीजिए कि क्या आंसर होगा इसका। यहाँ इसमें री, देन श, देन ड, देन इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप प्लीज मुझे बताइएगा। राइट, आई होप आपने कर लिया होगा। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा वैसे तो यहाँ पे इसका। अब आप बोलेंगे सर अगर इनमें से कोई नहीं है तो कोई तो वर्ण होगा ऐसा, जब आपने क्वेश्चन डाला है तो कोई ना कोई वर्ण होगा। मैं कहूंगा बिल्कुल वर्ण है। वो कौन सा है? अइया। याद रखना है आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अइया एक ऐसा शब्द है, इस शब्द से हिंदी वर्णमाला में कोई भी जो मतलब जो शब्द है वो शुरू नहीं होता है। इस वर्ण से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लीजिएगा। राइट, देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अर्ध स्वर कहलाता है। बोलता अर्ध स्वर वर्ण की पहचान करनी है आपने। अब मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको जो है अर्ध स्वर के बारे में बताया हुआ है, संयुक्त स्वर के जो आपके संयुक्त हैं कुछ उनके बारे में बताया हुआ, नासिक स्वर के बारे में बताया हुआ। राइट, तो बस क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। व, ख, ड, श। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वो क्यों सर? देखो, जो नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, अगर आपका कोई ऐसा डाउट है ना बेसिक को लेके, जैसे हिंदी वर्णमाला की अगर मैं बात करूं बेटा, हिंदी वर्णमाला को लेके अगर आपका कोई डाउट है ना, कोई भी डाउट है अगर आपका, तो इसी चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है संपूर्ण हिंदी। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज आप इस प्लेलिस्ट के ऊपर गो थ्रू कीजिएगा। अदरवाइज मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप जो है वो गो थ्रू कर लीजिएगा। राइट, या मैं कमेंट पिन कर दूंगा आपको, जो संपूर्ण हिंदी का जो जैसे प्लेलिस्ट है ना उसमें पिन कर दूंगा, ताकि अगर आप इस प्लेलिस्ट के ऊपर गए तो वहां पे आपको वर्णमाला, वर्णमाला का जैसे स्वर, व्यंजन, मतलब मुहावरे, संज्ञा, विशेषण, जितने भी आपको टॉपिक है वो सारे इसमें जो डिटेल में डिस्कस किए गए हैं। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये नए स्टूडेंट के लिए मैंने बताया। देन क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे बोला व। अब मैंने बोला था कि जो अगर व्यंजन की बात की जाए ना बेटा, तो व्यंजन में क्या है, जैसे हमारे जो अंतस्थ व्यंजन थे ना, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन कौन थे? य, र, ल, व। ये थे हमारे अंतस्थ व्यंजन। राइट, तो इनमें क्या था, जो य है और जो व है, ये दोनों ही क्या है, ये हमारे अर्ध स्वर कहलाते हैं। क्या क्या कहलाते हैं? अर्ध स्वर। देखो, एक और बात बताई थी मैंने आपको, कई बार आपको एग्जाम में ऐसा पूछा होगा कि आपको वहां पे वर्ग दिया होगा कि अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उत्तर में संयुक्त व्यंजन हो गया, संयुक्त व्यंजन के साथ में यहाँ पे ऊष्म व्यंजन हो गया, तीसरा ऑप्शन जो होगा सी अगर मैं बात करूं। और ऊपर पूछा होगा आपको क्या, कि जो मतलब जैसे अर्ध स्वर हैं वो कौन से वर्ग के हैं। तो अगर वर्ग की बात की जाएगी तो अंतस्थ के ऊपर टिक करना है अपने, ऐसा देखना कि र और ल को नहीं बोलते हैं हम, समझ रहे हो मेरी बात को? तो तब अगर वर्ग की बात की जाएगी, अंतस्था ही लिखा होगा तो अंतस्था के ऊपर आप टिक करके आओगे। छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आपने बहुत ही ध्यान से सुनना है और बहुत ही ध्यान से समझना है जो मैं आपको बता रहा हूं। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि एग्जामिनर आपको बस इन्हीं छोटी छोटी चीजों के ऊपर फंसाता है, समझ रहे हो? देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है। शेयर अपने फ्रेंड के साथ जितना हो सकता है शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही। राइट, देन क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, संश्लिष्ट का विलोम क्या होगा। देखो, आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, संश्लिष्ट, सॉरी, ये इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो। तो इसका ऑप्शन है विशिष्ट, प्रकाशित, विश्लिष्ट, धन भ्रांति। अब विश्लिष्ट को भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये आपको, आई होप आपको ये पता होगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो।
देखो ये जो मैंने यहाँ पे ये लगाया है ना, जैसे मान लो यहाँ पे हलंत लगा हो पैर में, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं श की बात ऐसे करूँ तो ये आधा है अभी। जब इस स के साथ अ मिलेगा या कोई भी ऐसा स की जगह पे कोई भी ऐसा व्यंजन, जैसे मान लो यहाँ पे प है, प के पैर में लंत लगा हुआ है, तो अगर प के पैर में लंत लगा, जब उसके साथ अ मिलेगा ना, अ स्वर, तभी बोलता हूं मैं कि जो अ स्वर है वो हर एक व्यंजन के साथ होगा, तब ये पूरा प बनेगा, ऐसे पूरा प। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं। बोलता है कि संश्लिष्ट का विलोम विपरीत बताना है आपने, समझ रहे हो मेरी बात को, क्या होगा इसका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको विशिष्ट करके आते हैं, ये ऑप्शन गलत होगा। क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये आपको समझ आया होगा। देन बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है विडोजा का पर्यायवाची शब्द, ये मतलब मोस्ट रिपीटेड मान लीजिए आप, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट नोट कर लीजिएगा। पत्थर, नक्षत्र, इंद्र, इंद्र का या अग्नि का, जैसे अग्नि का बोल सकते हैं हम इसको, नक्षत्र का बोल सकते हैं, पत्थर का बोल सकते हैं, समझ रहे हो? देखो सबसे पहले तो मैंने बताया था बेटा कि पर्यायवाची और विलोम, ये इन शब्दों के लिए ना आपकी क्या शब्दावली के ऊपर पकड़ अच्छी होनी चाहिए। अगर शब्दावली के ऊपर आपकी पकड़ अच्छी है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है सही आंसर टिक करने से, राइट? अब देखो पहले हमें पता होना चाहिए विडोजा का अर्थ क्या होता है। सर विडोजा का हमें अर्थ पता होना चाहिए पहले बेटा, ठीक है? तो विडोजा को जो हम प्रयोग करते हैं ना बेटा, विडोजा को हम प्रयोग करते हैं इंद्र के पास, जो इसके मतलब इंद्र से रिलेटेड है विडोजा, समझ रहे मेरी बात को? इसके लिए माफी चाहूंगा, सॉरी। देन हम क्या कह रहे थे कि विडोजा जो है ना बेटा, वो इंद्र से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? इंद्र से रिलेटेड है। मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा है इंद्र का, चलो हम वीडियो के एंड तक इसको जो मैं बता दूंगा आपको जैसे मुझे याद आता है। इसका क्या है? इंद्र से रिलेटेड है क्या? विडोजा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दुहिता और सूता व तन्यता, वाह, दुहिता, सूता व तन्यता किन शब्दों के उदाहरण है? देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपको आप इससे, ये आपका ना ये जो क्वेश्चन बन रहा है ये आपको अनेकार्थी से क्वेश्चन बन रहा है। अनेकार्थी शब्द जो थे ना आपके, कि एक ही शब्द के बहुत सारे शब्द अर्थ होते हैं ना, देखो दुहिता, सूता, तन्यता, तो ये क्या है? एकार्थी है, अनेकार्थी है, पर्यायवाची है, विलोम है। मैंने पहले बता दिया आपको कि ये अनेकार्थी है। तो इस तरह से भी ये न्यू पैटर्न में आपको जो है वो क्वेश्चन बन सकता है। तो आपने इस तरह से भी चीजों को ध्यान में रखना है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है पति शब्द का अनेकार्थी रूप कौन सा नहीं होगा? बोलता जो पति शब्द है ना, इसका अनेकार्थी रूप इनमें से कौन सा नहीं होगा? ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, स्वामी, स्वामी को पति बोलते हैं, हाँ जी बिल्कुल बोलते हैं जी। मालिक को बोलते हैं, हाँ जी बोलते हैं। नाभिक को बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं जी। सर नाभिक को थोड़ी भी पति बोलते हैं बेटा, मैंने आपको बताया था अनेकार्थी की जो आपकी वीडियो है ना, अनेकार्थी की, अनेकार्थी की वीडियो संपूर्ण हिंदी टॉपिक में जो आपका जैसे प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है अनेकार्थी शब्द के बारे में, ठीक है? तो उसमें मैंने बताया था कि पति का जो क्या अनेकार्थी है वो नाभिक भी आता है। देन बंधु क्या होगा? बंधु नहीं है। बंधु किसका होगा बेटा? ये मित्र का आ जाएगा अनेकार्थी में ना, समझ रहे हो मेरी बात को? तो पति और मित्र में मतलब अंतर है ना, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट। क्यों होगा? इसने क्या पूछा है? इसने बोला है कि जो अनेकार्थी रूप नहीं है। बहुत ध्यान से आपने वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ना है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर टी। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता है महाभारत में अर्जुन के रथ का ध्वज, वाह, अर्जुन के रथ का ध्वज सबसे निराला था। वाक्य में शब्द ध्वज किस प्रकार की संज्ञा है? देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये आपका एक डिफेंस का एग्जाम था, आई थिंक यूपीएसआई का है कि दिल्ली एसआई का है, इस तरह से कुछ एग्जाम था, उसमें पूछा गया था आपका क्वेश्चन। महाभारत में अर्जुन के रथ के ध्वज का ध्वज था वो सबसे निराला था। तो वाक्य में जो ध्वज शब्द है किस प्रकार की संज्ञा है? जाति, भाव, व्यक्ति, समूह। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ध्वज का? देखो बेटा जो ध्वज है ना, ध्वज क्या करता है? वो स्पेसिफिक रूप से एक किसी राष्ट्र की पहचान करवाता है हमें। यहाँ पे तो वो क्या कर रहा है? वो तो अर्जुन की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, राइट? तो जातिवाचक में कैसे आया ये बता रहा हूँ। यहाँ पे तो अर्जुन की बात कर रहे हैं हम, तो उसके वो क्या कर रहा है? वो तो अर्जुन मतलब पांडवों की साइड को बता रहा है कि हाँ ये पर्टिकुलर अर्जुन के रथ के ऊपर था, समझ रहे हो मेरी बात को? तो वो पांडवों की बात कर रहा था, मतलब युद्ध में अगर बात करूं। वैसे ध्वज जो है वो राष्ट्र में आता है। जैसे मान लो भारत का ध्वज अलग है, राइट? देन यहाँ पे अगर मैं बात करूं जैसे अमेरिका हो गया, अमेरिका का अलग है। इस तरह से जो है वो ध्वज जो है क्या आता है? वो जातिवाचक संज्ञा में आता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, समझ रहे मेरी बात को? देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोलता है अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, वाक्य में कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है? आप अपने निजवाचक सर्वनाम की पहचान करनी है। बोलता मैं स्वयं अपना
बी और सी दोनों। देखो बहुत ध्यान से देखना, आपने निजवाचक सर्वनाम की पहचान बोल रहा है कि निजवाचक सर्वनाम को पहचानना है आपने, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम में बी और सी दोनों आएंगे, बी और सी मतलब स्वयं और अपना। अब निजवाचक सर्वनाम तो सर उसमें क्या क्या थे? देखो बेटा मैंने बताया आपको बेसिक की वीडियो में, तभी बोल रहा हूँ बार बार कि आपको बेसिक की वीडियो में जाना पड़ेगा, संपूर्ण हिंदी में एक बार आपको जाना पड़ेगा, एक भी टॉपिक आपका जो डाउट होगा नहीं बचेगा। देखो निजवाचक में क्या था? अपना, खुद यहाँ पे लिखा है? नहीं लिखा है जी। स्वयं हो गया, श्रोता भी होता है एक, समझ रहे हो मेरी बात को? श्रोता वो भी होता है। तो ये सारे क्या हैं? ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। आई होप समझा होगा। देन क्वेश्चन है, छोटा शब्द किस प्रकार का विशेषण है? छोटा जो शब्द है ना, छोटा छोटा जो शब्द है वो किस प्रकार का विशेषण है? पहचानना है आपने। गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, संबंधवाचक है, या संख्या विशेषण है? ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा सर? तो देखो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि गुण के बारे में बता रहा है कि वो छोटा, मोटा, काला, सफेद, किसी भी तरह से जो गुण बताते हैं हमें, वो क्या है? वो गुणवाचक में आता है। देखो यहाँ पे छोटा लिखा हुआ है तो ये भी एक गुणवाचक उसमें आएगा। होप आपको समझ आया होगा। देन क्वेश्चन है हमारे पास, सुमन ने अपने पिताजी से गाड़ी में कहा कि वह मेले में उसको झूले दिखाने वह मेले में उसको झूले दिखाना, सॉरी एक सेकंड दोबारा से पढ़ते हैं। सुमन ने अपने पिताजी से गाड़ी में कहा कि वह मेले में उसको झूले दिखाना। वाक्य में दिखाना किस प्रकार के, अच्छा ठीक है, यहाँ पे हमारे जो टाइपिस्ट है वो थोड़ी सी गलती कर चुके हैं। यहाँ पे ये होना था, ठीक है, पूर्ण विराम होना था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या था? ये बोल रहा है कि सुमन ने अपने पिताजी से कहा कि गाड़ी में कि भाई मुझे मेले में झूले दिखाना आपने। तो बोलता कि जो दिखाना है ना, ये क्रिया का कौन सा प्रकार है? या कर्मक है, संयुक्त है, या सहायक है? तो ये कौन सी क्रिया है? अब देखो मैंने बहुत ही डिटेल में बताया था आपको, कर्म का कर्म क्रिया को पहचानने के लिए तो आपने दो क्वेश्चन करने हैं क्रिया से। क्या क्या करने हैं सर? पहला क्या बोला था आपने, और दूसरा बोला था किसको? मेरी बात समझ रहे हो? बहुत ध्यान से देखिएगा जो नए स्टूडेंट है, ताकि आपके डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। राइट, देखो इसमें करेक्ट आंसर आपका कर्मक हो जाएगा। कैसे होगा बेटा? इसमें बोला कि दिखाना। अब देखो इसने क्या बोला कि गाड़ी में कहा कि वह मेले में उसको झूले दिखाना, कि मुझे झूले दिखाना। अब दिखाना है यहाँ पे क्रिया, क्रिया से पहला क्वेश्चन किया मैंने, क्या दिखाना? तो इसने क्रिया ने बोला कि भाई यहाँ पे उत्तर मिल रहा है कि झूले के बारे में बात हो रही है, कि भाई झूले दिखाना। झूले दिखाना तो उत्तर तो मिल गया ना आपको। मैंने बोला था अगर आपको उत्तर मिल गया तो वो कर्मक हो जाएगी। अगर यहाँ पे उत्तर नहीं मिलता, मान लो उसे यहाँ पे झूले नहीं है, 2 मिनट के लिए, सॉरी 2 सेकंड के लिए आप एज्यूम कीजिए, हाइड कीजिए से, आप पढ़िए क्वेश्चन को कि मेले में उसको दिखाना। ठीक है, तो अब उसको दिखाना से पूछिए कि दिखाना, फिर क्वेश्चन किया कि क्या दिखाना। अब यहाँ पे तो उत्तर नहीं आ रहा ना भाई, इसने बोला कि मेले में उसको दिखाना, कोई उत्तर नहीं आया, क्या से भी किसको भी आया, कोई उत्तर नहीं आया उससे। तब क्या हो जाती? तब यह कर्मक हो जाती। और बट जब हमारे पास यहाँ पे झूले दिया हुआ है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सकर्मक क्रिया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निश्चित रूप से किस प्रकार का अभिकारी शब्द है? निश्चित, निश्चित बोल रहा है ऐसे, निश्चित रूप से ये किस प्रकार का अभिकारी शब्द है? क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, या विस्मय बोधक है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रिया विशेषण जो है, क्रिया विशेषण में आएगा निश्चित रूप से, क्योंकि क्रिया के बारे में बात हो रही, क्रिया विशेषण के बारे में बात हो रही, समझ रहे हो? अब क्रिया विशेषण क्या मतलब हुआ? देखो अभिकारी शब्द मैंने बताया था आपको, फिर से बता देता हूं। अभिकारी शब्द में पहला ही जो उसका भेद है वो क्या आता है? वो क्रिया विशेषण आता है, समझ रहे हो? समुच्चय बोधक मैंने अच्छे से बताया हुआ वैसे आपको। अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप संपूर्ण हिंदी फिर से लिख देता हूं, संपूर्ण हिंदी कमेंट में पिन कर दूंगा मैं आपको ना, इस प्लेलिस्ट को एक बार वहां पे विजिट कीजिएगा आप, ठीक है? अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ में, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन होगा उसे जरूर प्रेस कीजिएगा इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, मुहावरा है चौकड़ी भूल जाना का सही अर्थ है। बोलता मुहावरा है कि चौकड़ी भूल जाना, इसका सही अर्थ क्या होगा? पीछा छुड़ाना, ढांढस बांधना, या रहा ना सूझना, ईर्ष्या करना। देखो यहाँ पे भी टाइपिस्ट की थोड़ी सी गलती हो गई, ढांढस बंधाना ऐसे हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आप वीडियो को पॉज करेंगे पहले, ठीक है? अब आप खुद से आंसर करेंगे इसका। आई होप आपने कर लिया होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राह ना सूझना। देखो बोलता है चौकड़ी भूल जाना। अब इसका शाब्दिक अर्थ ऐसा कि जो वो बैठना ही भूल गया, बैठने में जो चौकड़ी होती है उसको चौकड़ी लगाना ही भूल गया। तो इसका मतलब कि अगर वो जो हम डेली किसी चीज को करते हैं अगर वही चीज भूल जाए तो इसका क्या मतलब है? कि कोई इसको राह नहीं सूझ रही है, कुछ ऐसा तो जरूर हुआ है। शाब्दिक अर्थ को ना लेके जो विलक्षित अर्थ होता है उसको जब वाक्यांश में प्रयोग किया जाता है तो उसे मुहावरा कहते हैं।
ये मैंने आपको बताया है अच्छे से। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकिति चुने। लोकिति चुननी है। अब आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे कि लोकिति दी होगी, उसका अर्थ आपको करना होता था, राइट। बट अब इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो दिए हुए हैं इनमें से लोकिति चुननी है आपने, कि आस्तीन का सांप मुहावरा है या लोकिति, तूती बोलना मुहावरा लोकिति, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, अंक भरना। समझ रहे हो। तो देखो ये तीन ही मैंने आपको करवाए हुए हैं मुहावरों में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। आपने मुझे कमेंट करना है इसका अर्थ क्या है, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। क्वेश्चन नंबर साथ में डालना है 13 का, और लिखना है पहले कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, उसका आंसर लिखना है फिर। समझ रहे हो। आई होप समझ आया होगा। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोलता है कर्म शब्द का तत्सम रूप है। कर्म जो शब्द है ना उसका तत्सम रूप बताना है आपने कि कौन सा है तत्सम रूप, ठीक है। देन यहाँ पे कर्म, काम, कर्माई या कर्म। अच्छा वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद पहले कमेंट कीजिएगा इसका कि क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आंसर होगा आपके हिसाब से। समझ रहे हो। आई होप आपने कर लिया होगा। देन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले तो ये बात समझने वाली थी बेटा, कर्म खुद ही एक तत्सम शब्द है। यहाँ पे क्यों है तत्सम शब्द सर, क्योंकि सर आपने बताया था तत्सम और तद्भव की जो वीडियो थी कि जो म होता है ना, अगर सॉरी जो र होता है ना, र क्या होता है, र कई बार किसी के पैरों में भी होता है, यहाँ पे भी होता है, कई बार जो है र किसी के सर के ऊपर भी होता है। समझ रहे मेरी बात को। तो जब इस तरह से र जो है शब्दों में आता है तो वो सारे शब्द क्या होते हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। ये आपको पहले पता होना चाहिए, ये आपको पता चल गया। अब इसने कर्म का ही तत्सम पूछ लिया कि इसका तत्सम क्या होगा, तो भाई यही होगा ना तत्सम। इसका तत्सम जो है वो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। आई होप समझे होंगे। इस तरह से एग्जामिनर छोटी छोटी चीजें, ये जो ये है ना, देखो यहाँ पे क्या मिस्टेक करवाएगा वो, देखो कर्म दिया हुआ है, काम दिया हुआ है, कर्माई दिया हुआ है, कर्म दिया हुआ है। अब जो भी कोई स्टूडेंट अगर उसको जल्दबाजी में पड़ेगा ना, वो एकदम से देखेगा कि कर्म, कर्म का मतलब देखो कर्माई कुछ नहीं होता, कर्म कुछ नहीं होता है, भाई काम ही होगा इसका। नहीं, आपने ये गलती नहीं करनी बेटा, पहले देखना है ये तत्सम ही है, तत्सम पूछ रहा है तो हमने तत्सम लगाएंगे उसको। समझ लो। देन देखो हमारा जो मोटिव है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पढ़ना नहीं है कि हम 1 लाख क्वेश्चन या 10,000 क्वेश्चन पढ़ के जाएं। नहीं, हम बेशक 1,000 क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे, बट उन 1,000 के जो बेसिक है ना, 1,000 के जो बेसिक है, इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि आपके 1,000 के सामने 1 करोड़ भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो उनको आप एक झटके में बाहर कर दें। आई होप आप समझे होंगे, यही मेरा मोटिव भी रहता है। मैं हर एक वीडियो में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करवाता हूँ। निम्न में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है। अव्यय नहीं है, अव्यय होते हैं अविकारी। अच्छा अविकारी होते हैं इसकी, अविकारी का जो विपरीत होता है सर आपने बताया था विकारी होता है। मैंने बोला बिल्कुल सही पकड़ा आपने, विकारी बोला था। विकारी में सर संज्ञा, सर्वनाम। मैंने बोला है ना आपको कि मैं आपको लास्ट में ना, जब तक आपका पेपर होगा तब तक आपको याद करवा दूंगा कि इसके भेद, ये विकारी के भेद है, अविकारी के भेद जो पीछे मैंने अभी बताया आपको लास्ट वीडियो में। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि अव्यय नहीं है, यदि, परंतु, तुम, क्योंकि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुम। तुम क्या है बेटा, तुम यहाँ पे सर्वनाम होता है बेटा, मैंने बहुत अच्छे से बताया था। अब देखो सर थोड़ा सा ये बता दीजिए कि ये जो हमारे यदि, परंतु और क्योंकि, ये इनको अगर पहचान, इस तरह के शब्द कैसे पहचानेंगे हम। तो देखो नए स्टूडेंटों के लिए बता देता हूँ, वैसे जो पहले से जुड़े हुए हैं हालांकि उन्हें पता है, मैंने बताया उन्हें। देखो यदि जो है ना बेटा, अब अव्यय शब्द क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो लिंग, वचन, काल और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब वो क्या होता है, देखो एक एक किसी का भी देखो वचन, अगर यदि का बहुवचन बनाओ भला बन जाएगा, नहीं बनेगा सर। एक वचन बनेगा, नहीं बनेगा। इसको मतलब लिंग परिवर्तन करो, स्त्रीलिंग में जाएगा या पुल्लिंग में जाएगा, नहीं जाएगा। काल कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा शब्द आपने देखना है, जो भी शब्द होते हैं ना उनको आपने अच्छे से देखना है कि अगर उसका प्रभाव पड़ता है तो अगर वो चेंज हो जाता है तो वो क्या हो गया, चेंज होगा, वो विकारी शब्द में चला जाएगा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण। समझ रहे हो। अगर नहीं हुआ तो वो अविकारी में चला जाएगा। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा आपको। अगर पसंद आ रहा है तो आप जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज लाइक कर लीजिए, और जितना हो सकता है अपने फ्रेंड के साथ इसको जो है शेयर कर दीजिए, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, तुम्हारा व्यवहार अच्छा है, वाक्य में तुम्हारा पद है। तुम्हारा जो है ये पहचानना है कि ये क्या है, विशेषण, संज्ञा, सर्वनामिक विशेषण या क्रिया विशेषण। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर, चलो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क लिए देता हूं। आप मुझे इस क्वेश्चन को जो है वो होमवर्क में आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा।
ईमानदारी के साथ आपने अपने कमेंट करने हैं, ऐसा नहीं कि कहीं सर्च करने लग जाना है। और गूगल के ऊपर कई बच्चे मैंने देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे थे वो गूगल की तरफ सर्च करते हैं और साथ में फिर देखो आजकल आप जब सर्च करते हो तो वहां पे लिखा होता है सबसे पहले AI से आता है आपका क्या जो आंसर होता है, फिर उसके नीचे लिखा होता है कि ये हाल में अभी एक मतलब ऐसी कोई फिक्स वो नहीं है इन्फॉर्मेशन इसकी, वहां पे लिखा होता है कि जनरेटेड जो आपको आंसर मिल रहा है वो एक एक्सपेरिमेंटल उसमें मिल रहा है अभी आपको अभी आंसर। तो वहां से देखना है आपने आपने बहुत ही अच्छे से ध्यान से ऑथेंटिक एक रिसोर्स होना चाहिए आपका पढ़ने के लिए, समझ रहे हो मेरी बात बेटा। हाँ तो आपने ये मुझे कमेंट में बताना है। लास्ट क्वेश्चन जो था, अभी हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा। प्रसिद्ध शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, बोलता है ये जो प्रसिद्ध शब्द है ना इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, प्रत्यय। अब मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ आपको, प्रत्यय का मतलब जो पीछे लगते हैं बेटा, पीछे लगते हैं किसी भी शब्द के, समझ लो ये एक शब्द है इसके पीछे जो चीज लगेगी वो क्या होगी, वो होगी प्रत्यय सर, और जो आगे लगेगी वो होगी उपसर्ग सर। समझ रहे हो मेरी बात को, आई होप समझ गए होंगे राइट। देन यहाँ पे लिखा हुआ कि प्रत्यय पूछा है तो अब हम पिछला ही देखेंगे ना कोई, तो क्या है सिद्ध नहीं, प्रसिद्धि ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ध ये भी है सर, कोई प्रत्यय नहीं। देखो ध की तरफ जब आप गए तो आपने बोला कि चलो होल्ड करते हैं सर देखते हैं, बट बेटा एक बात बताऊं, यहाँ पे आपको वीडियो पॉज करनी पड़ेगी, अपने आप आपको आंसर करना पड़ेगा पहले, कि आप ईमानदारी के साथ आप जो है वो कमेंट कीजिएगा। अदरवाइज अगर कमेंट भी नहीं करना है आपने तो ईमानदारी के साथ आप अपना आंसर पहले अपने दिमाग में रखिए। आई होप आपने कर लिया होगा। अब देखिएगा इसका आंसर क्या है, इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बेटा, प्रसिद्ध खुद में एक शब्द है, इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ, क्यों, क्योंकि बेटा प्रत्यय और उपसर्ग के लिए कोई मूल शब्द तो होना चाहिए ना। देखो प्रसिद्ध अगर लिखा हुआ जो सिद्ध है ना, सिद्ध सिद्ध एक क्या है, मूल शब्द है, समझ रहे हो जो सिद्ध है वो एक क्या है, मूल शब्द है। अब इसमें जो प्र है वो इसमें उपसर्ग है, अगर मैं उपसर्ग की बात करूं तो प जरूर हो सकता है इसमें उपसर्ग भाई, समझ रहे हो। देन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप समझाया होगा। देन क्वेश्चन है, रोते रोते हंसी आ गई, वाक्य में क्रिया का रूप है, बोलता रोते रोते हंसी आ गई, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये क्या है क्वेश्चन, ऑप्शन क्या है, अपूर्ण क्रिया, संभाव्य, संयुक्त क्रिया या कर्म क्रिया। अब रोते रोते हंसी आ गई राइट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा अकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी। क्यों, हंसी आ गई, हंसी आई ना, हंसी आ गई। तो देखो रोते रोते हंसी आ गई या सो गए हम, तो ये कोई क्रिया थोड़ी भी है इनमें। अब अगर आपको डाउट है तो एक और दो क्या था, क्या और किसको, वो आप खुद करके देखेंगे राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बुद्धिमान शब्द में कौन सा समास है। अब देखो ये समास से डाल दिया हमारे यहाँ पे जो जैसे टाइपिस्ट हैं, वैसे आपको मेंशन नहीं किया गया समास का, बट हाँ थोड़ा आपको समझना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, इससे जो कुछ ना कुछ आप सीखेंगे। बुद्धिमान शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, द्विगु है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्मधारय, कर्मधारय। देन नेक्स्ट जो आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लिस्ट क्वेश्चन बोल रहा है कम से कम किस श्रेणी का शब्द है। वाह, ये न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है, आपको न्यू पैटर्न, समझ रहे हो। देखो बेटा एक बात बताना चाहूंगा पहले मैं आपको, हम जो भी आपको हमारी टीम की तरफ से जो क्वेश्चन करवाए जाते हैं, हम मतलब ये होता है ना कि कुछ ऐसा होता है कि जैसे मैं ये बोलना नहीं चाहूंगा, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज था कि सर सेम एज, मतलब जो आप देख सकते हो पढ़ सकते हो आप कमेंट जो कमेंट है कि सर जो जैसे बुक्स के ऊपर क्वेश्चन होते हैं या कुछ जगह पे हमने ऐसा पढ़ा कि वहाँ पे जो है वो सेम कॉपी करके पढ़ाते हैं, समझ रहे हो सर। तो बेटा हम आपको कॉपी करके नहीं पढ़ाते हैं, जो भी आपको इस चैनल के ऊपर जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा उसके ऊपर पहले एनालिसिस होता है, और जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो खुद बनाए जाते हैं, ट्राई की जाती है कि खुद जितना हो सकता है उतने क्वेश्चन बनाया जाए, समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, अव्यय, परिमाणवाचक विशेषण, संबंधबोधक या क्रिया विशेषण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिया विशेषण में आएगा कम से कम, क्योंकि क्या बोल रहा है ये कम से कम, जैसे ज्यादा से ज्यादा, समझ रहे हो। तो ये क्रिया विशेषण में आएगा। अगर आपका कोई डाउट है ना किसको लेके, अविकारी शब्द को लेके अगर कोई डाउट है ना, जैसे अविकारी शब्द कौन से हैं, उनके भेद जो हैं वो कौन कौन से इनके भेद हैं, तो बेटा फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैंने आपको बताया कि संपूर्ण हिंदी, उसमें ना मैंने एचपी पुलिस के लिए तो मैंने जितना भी आपको बेसिक में जो हिंदी का बताया हुआ जो टॉपिक, आपको सारे टॉपिक मैंने कवर किए, 30 से 40 मिनट की वीडियो बनाई है मैंने बेटा। अब इससे आगे तो आप समझ सकते हो। अब एक एक जो भेद है, एक एक भेद को मैंने इतना ओपन किया हुआ है कि आपका एक भी डाउट वहां पे नहीं बचेगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं।
इसी चैनल के ऊपर, माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर आपको जो जाना है, और वहाँ पे जैसे आप माइंड बूस्टर स्टडी चैनल ओपन करते हो तो वहाँ पे एक तो होता है ना जैसे वीडियोज़ होती हैं, वीडियोज़ के थोड़ा सा आगे एक ऑप्शन होता है प्लेलिस्ट लिखा होता है, उसके ऊपर जैसे टिक करोगे जिस किसी भी टॉपिक का आपने पढ़ना है वहाँ से पढ़ सकते हो। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है, रिक्वेस्ट करूँगा लाइक कर लीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड कलीग, कुछ ऐसे स्टूडेंट, छोटे भाई बहन जो तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप बहुत कुछ मिस कर लेंगे, राइट। और इसी चैनल के ऊपर आपको बहुत सारी धमाकेदार वीडियोज आने वाली है, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल, थैंक यू।